हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के साथ शेयर करी जो मेरा खुद का नॉलेज है। काफ़ी पेरेंट्स का ये मैसेज रहता है, मेरे को यूट्यूब में करता है जे हमें कितना दिन थेरेपी लेना चाहिए वीक में और कितना साल थेरेपी सेंटर में जाके थेरेपी करना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ। जो मैंने अथर्वा के साथ किया बस उतना नॉलेज ही मैं शेयर कर सकती हूँ। उसके अलावा मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, तो मैं अपना नॉलेज आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो पता लगेगा जे हमें कितना दिन थेरेपी सेंटर में जाके लेना चाहिए, कितने साल तक लेना चाहिए। तो फर्स्ट तो मैं अपना अथर्वा के बारे में बता रही हूँ। अथर्वा को मैंने वीक में हफ्ता में कितना दिन थेरेपी कराया और मतलब कितना साल वो थेरेपी सेंटर में जाके थेरेपी करा। तो एक्चुअली 2 साल ही वो सेंटर पे गया था, बाकी सेंटर पे नहीं, अलग अलग जगह पे उसको लेके जाती थी। अलग अलग जगह पे थेरेपिस्ट बैठता था। तो मैं अथर्वा को वीक में 3 डेज थेरेपी देती थी। मतलब एक हफ्ता में 3 दिन थेरेपी क्लास लेके जाती थी। तो 3 दिन में ऑक्यूपेशन थेरेपी भी होता था, स्पेशल एजुकेशन भी होता था और स्पीच भी होता था। तो स्पीच क्या लैंग्वेज प्ले एक्टिविटी होता था 3 दिन। तो अथर्वा 3 थेरेपी वीक में लेती थी, एक थेरेपी नहीं लेती थी, तीनों ही लेती थी। तो शुरू में मुझे लगता था जे अथर्वा शायद लंबा टाइम अथर्वा को थेरेपी कराना पड़ेगा। जैसे मैंने टोटली 5 इयर्स उसको सेंटर में जाके मतलब थेरेपिस्ट के पास जाके मैंने 5 इयर्स थेरेपी लिया। काफ़ी पेरेंट्स का ये कहना रहता है अथर्वा कितने साल में स्टार्ट किया था थेरेपी लेना और कितने इयर्स लिया। तो अथर्वा 2 साल 11 महीना में मतलब 2 ईयर 11 मंथ में अथर्वा शुरू किया था थेरेपी लेना। और 5 इयर्स तक मतलब जब 2020 ईयर आया तब अथर्वा का थेरेपी लेना बंद हुआ। तो अथर्वा शुरू किया था 2015 से और मतलब उसको थेरेपी लिया था मैंने 2020 तक। तो अथर्वा 5 इयर्स टोटली थेरेपिस्ट के पास जाके थेरेपी लिया और मैंने घर पे भी बहुत एक्टिविटी कराया। तो मैंने जब थेरेपी स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था जे अथर्वा को शायद 10-15 साल थेरेपी कराना पड़ेगा। और थेरेपिस्ट से मैंने बात भी किया था, थेरेपिस्ट से पूछा था कब तक थेरेपी कराने की ज़रूरत होता है। तो थेरेपिस्ट ने बोला बच्चे को इम्प्रूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कब तक थेरेपी देना चाहिए, कितने ईयर्स तक देना चाहिए। तो मैंने तब सोचा था अथर्वा को 15 साल तक मैंने थेरेपी सेंटर में जाके थेरेपिस्ट के पास लेके जाके थेरेपी कराएंगे। लेकिन भगवान की लाख लाख शुक्र है मुझे 15 साल तक जाना नहीं पड़ा। मैंने सोचा था मतलब अथर्वा का कंडीशन इतना सीवियर था जो मेरे माइंड में यही चलता था 15 साल मुझे आना ही आना है थेरेपिस्ट के पास। तो फिर मैं घर पे इतना ज़्यादा अथर्वा को बिजी रखा, इतना एक्टिविटी कराया। अभी मैंने कभी कभी सोचती हूँ उतना टाइम मैंने कैसे दिया था। एक्चुअली उस टाइम ना मेरा हेल्दी ठीक था, मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होता था। भगवान की दया से मेरा तबीयत भी ठीक ठाक रहता था, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत भी था और ताकत भी था। काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मेरे अंदर था उस टाइम। तो अभी इस साल से मेरे अंदर का एनर्जी ख़त्म हो गया, मतलब मैं ज़्यादा बीमार रहती हूँ और तबीयत साथ नहीं देता है। इतना वीकनेस फील होता है जो मुझे काम करने का भी मन नहीं करता है। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए अथर्वा के साथ काम करना, वीडियो बनाना, घर का काम करना। मैं थक जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। तो अभी जैसे मेरा हाल होता है, अगर अभी पता लगता अथर्वा ऑटिज्म है तो मैं को भी अथर्वा को ठीक नहीं कर सकती थी। जिस टाइम पता लगा था अथर्वा में ऑटिज्म उस टाइम मेरे अंदर काम करने का मतलब एनर्जी था और मैं बहुत एक्टिव था, तो इसलिए शायद मैं कर पाया। अभी पता नहीं मेरे अंदर जान ही नहीं होता है, इतना कमजोरी फील होता है। ऐसे लगता है मैं काम कुछ भी ना करूं, मैं सोते रहूं, बैठे रहूं। ज़्यादा फ़ोन पे बात करने से भी फिर मुझे चक्कर आ जाता है, ऑडियो मैसेज करने से भी चक्कर आता है, मतलब अच्छा फील नहीं होता है। तो शायद उस टाइम भगवान ने साथ दिया था, भगवान की लाख लाख शुक्र है और आप सबकी दुआ है। और मतलब भगवान की आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उस टाइम ऊपर वाला मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बीमारी नहीं था और मैं अच्छा मतलब हेल्दी रहती थी और हमेशा अथर्वा को टाइम दे सकती थी। तो अथर्वा को मैंने घर पे बहुत एक्टिविटी कराया और बहुत ज़्यादा टाइम दिया ना 9 घंटा। काफ़ी पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है अथर्वा को कितने घंटा मैंने काम कराया। अथर्वा को 9 घंटा मैंने काम कराया।
तो पेरेंट्स आप लोग से 9 घंटा ना होता है, कम से कम 5 घंटा तो दीजिए। काफ़ी पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है इतना टाइम हम कैसे दें। हर एक का फैमिली के हिसाब से, हर एक की घर के हिसाब से, अपना काम के हिसाब से खुद को टाइम निकालना पड़ेगा। मैं तो हर एक की घर की टाइम टेबल मैं नहीं निकाल सकती हूँ। आपका फैमिली, आपका घर है, आपका बच्चा है, तो टाइम टेबल आपको ही निकालना पड़ेगा। मैंने जैसे अपना टाइम टेबल निकाला, तो पेरेंट्स अगर लेट करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए कल करेंगे ऐसे नहीं सोचना। मतलब हमें काम करना है, आज ही करना है शुरू। तो अगर एक दिन आप सोचोगे आज ही मैं उसके साथ एक्टिविटी करना शुरू करूँगी, फिर आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा, फिर आपको भी आदत हो जाएगा उसके साथ एक्टिविटी करने की। फिर एक दिन एक्टिविटी नहीं होगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने 5 इयर्स थेरेपी सेंटर पे जाके थेरेपिस्ट के पास से थेरेपी लिया है और घर पे कराया है। और अथर्वा तीनों थेरेपी लिया है और काफ़ी लंबा टाइम 5 साल लिया। तो थेरेपिस्ट का जब ये कहना था जो बहुत लंबा टाइम लेना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से मैं ये बोलूँगी पेरेंट्स को भी हम ये नहीं डिसाइड कर सकता है बच्चे कब तक बोलेगा। फिर कभी ये नहीं हम बता सकता है बच्चा कब तक नॉर्मल लाइफ में आएगा। फिर ये भी नहीं बता सकता है कब तक थेरेपिस्ट के पास जाके हमें थेरेपी लेना पड़ेगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है बच्चे को इम्प्रूवमेंट के ऊपर और आपके एक्टिविटी के ऊपर। काफ़ी पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है जे हमारा बच्चा रिपीट करता है, कब तक बोलने लगेगा। ये भी कोई नहीं बता सकता है। अगर कोई बता सकता है तो ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला आके तो बताता नहीं है। ऊपर वाला खुद काम करके दिखाता है, जब बोलना होगा बोलेगा। लेकिन इसके लिए अगर आप चाहते हो आपका बच्चा जल्दी बोले और आप चाहते हो आपका बच्चा कम टाइम थेरेपी सेंटर पे जाके थेरेपी ले, तो इसके लिए आपको घर पे इतना ज़्यादा एक्टिविटी कराना होगा, बच्चों को इतना बिजी रखना होगा, बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा लाना होगा, तब जाके आपका बच्चा थेरेपी सेंटर में 5 साल 6 साल जाके फिर थेरेपी सेंटर जाना आपके लिए भी बंद हो जाएगा और बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और फिर बच्चों को घर पे आपको कराना है काम। तो बच्चा जब इम्प्रूवमेंट कर लेता है नॉर्मल टेक्निक से, जैसे हमने सीखा ऐसे ही बच्चे को सिखाना इजी हो जाता है। तब कोई स्पेशल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे अभी मैं अथर्वा के साथ कोई स्पेशल हेल्प ले ही लेती हूँ। मैं अपना टेक्निक से, अपना तरीका से अथर्वा को हर एक काम सिखा लेती हूँ। 2-3 दिन ही टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। पहले की तरह उतना टाइम साल लगा देता था, 2 साल 3 साल 6 महीना के नीचे से कुछ भी नहीं सीखा मेरा बच्चा। तो अभी अथर्वा में भगवान की दया से इतना समझदारी आ गया जो अथर्वा 2-3 बार दिखाने से ही अथर्वा कैच कर लेता है और बहुत जल्दी मतलब अथर्वा कर लेता है एक्टिविटी। इसलिए मेरे हिसाब से लगता है अथर्वा को अभी थेरेपी सेंटर मतलब थेरेपिस्ट के पास जाके थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको कोई स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे खुद अपना नॉर्मल लाइफ में जैसे सीखा ऐसे सिखाने से बच्चे सीख जाता है, तो हम क्यों पैसा बर्बाद करें। तो इसलिए मैं अथर्वा को थेरेपी 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था, फास्ट लॉकडाउन हुआ था, तब से मैंने बंद कर दिया था। तो उसके बाद जब मैंने बंद किया था 2020 में, तब मुझे लगा था अथर्वा को जब कोविड ख़त्म हो जाएगा और लॉकडाउन खुलेगा तब शायद अथर्वा को लेके थेरेपी सेंटर जाना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे मैं घर पे इतना काम मतलब थेरेपी सेंटर पे नहीं गया, तो फिर भी मैं भी उसको एक्टिविटी नहीं छोड़ा, हर एक एक्टिविटी मैं घर पे करते रही। तो अभी अथर्वा में फिर धीरे धीरे मतलब इम्प्रूवमेंट आ गया। अभी मुझे फील होता है उसको थेरेपिस्ट के पास जाके थेरेपी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पर मैंने सोच के रखा था 15 इयर्स तक मेरा बच्चा थेरेपी सेंटर जाके थेरेपी से थेरेपी लेगा, वहाँ पर अभी मेरे बच्चे को 9.5 साल उम्र है। तो अभी उसको 8.5 साल से पहले ही 7.5 साल तक वो थेरेपी सेंटर पे गया था, जब उसको उम्र 7.5 साल था। तो पेरेंट्स से हमने डिसाइड कर सकता है ये आपका एक्टिविटी। अगर मेरे से कोई पूछे मेरे बच्चा कब तक बोलेगा, मेरे बच्चे को कब तक थेरेपी सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, ये हमने डिसाइड कर सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी करा पाओगे, कितना समझदार बना पाओगे। जितना बच्चा समझदार बनेगा उतना जल्दी बोलने लगेगा और बच्चा उतना जल्दी थेरेपी सेंटर जाना बच्चे के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए पेरेंट्स हमेशा टारगेट रखना है, मतलब दूसरी तरफ कोई टारगेट नहीं है। हमेशा हमें टारगेट रखना है, हमें काम करना है, कुछ भी हो जाए,
कुछ भी हो जाए बच्चों के साथ एक्टिविटी करना है। सिर्फ बच्चे जब बीमार पड़ता है तब बच्चे को रेस्ट दो। बच्चे जब बीमार पड़ता है तब अगर बच्चे को एक्टिविटी नहीं कराओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चे को तबीयत ख़राब के टाइम एक्टिविटी नहीं कराना है तो बच्चा और भी ज़्यादा बीमार पड़ेगा, बच्चे को ब्रेन में प्रेशर पड़ेगा। इसलिए बच्चे को जब तबीयत ख़राब हो तो रिलैक्स देना है, और जब आपको लगे जे नहीं अभी वो ठीक फील कर रहा है तब आपको उसके साथ एक्टिविटी करना है। और मेरा जो मतलब कहना था जे आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे, बच्चे को इम्प्रूवमेंट देखना है, अपना बच्चे को इम्प्रूवमेंट देख के खुद ही डिसाइड कर पाओगे कब तक आपको बच्चे को लेके थेरेपिस्ट के पास जाके थेरेपी लेना पड़ेगा। और काफ़ी पेरेंट्स का ये भी कहना होता है क्या हम घर पे थेरेपी करा सकते हैं, और थेरेपी सेंटर में क्या हर रोज़ लेके जाना ज़रूरी है। थेरेपी सेंटर में हम इसलिए जाता है क्योंकि थेरेपी के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो थेरेपी का कोर्स नहीं किया, इसलिए हमें ये पता नहीं लगता है बच्चे को कहाँ से शुरू करें और बच्चे को कौन सा एक्टिविटी कराना चाहिए, और एक्टिविटी क्या होता है हमें ये भी नॉलेज नहीं होता है। एक्टिविटी क्या चीज़ है, ऑटिज्म बच्चे का जो एक्टिविटी होता है वो हमें थोड़ी जब पता लगता है हमारा बच्चे में ऑटिज्म है और हमें पता लगेगा बच्चे को कौन एक्टिविटी शुरू करना है, क्या क्या काम करना। तो इसलिए कैसे होता है एक्टिविटी वो जानने के लिए हमें थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो आप 2-3 दिन हफ्ता में ना भी जा पाओ कोई बात नहीं, हफ्ता में 1 दिन जाओ, 15 दिन में 1 दिन जाओ, 10 दिन में 1 दिन जाओ चलेगा, लेकिन घर पे थेरेपिस्ट से एक्टिविटी लेके आपको थेरेपी घर पे कराना है। अगर कोई आपको अगर थेरेपिस्ट एक्टिविटी ना बताए तो आप यूट्यूब चैनल देख के भी एक्टिविटी घर पे करा सकते हो। इसलिए जितना आप मतलब एक्टिविटी घर पे कराओगे उतना जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप घर पे एक्टिविटी नहीं कराओगे, आप 15-20 साल तक भी सेंटर पे ले जाओगे, मतलब लेते जाना ही रहना है, आना जाना लगा रहेगा सेंटर पे, आपका बच्चों को इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि थेरेपिस्ट का काम होता है बच्चे को ठीक करना, नहीं थेरेपिस्ट का काम होता है आपको रास्ता दिखाना। तो वो अगर आपको रास्ता देखा है एक्टिविटी आप घर पे कराओ तो आपका बच्चा ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। बहुत ही 4-5 साल के अंदर फिर आपको सेंटर पे थेरेपिस्ट के पास जाना बंद हो जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सोचोगे मैं 7 डेज़ थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ तो 7 डेज़ थेरेपिस्ट एक्टिविटी करा देता है, घर पे करने की ज़रूरत नहीं, मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है जे 7 डेज़ क्या आप रोज़ लेके जाओ फिर भी आपको बच्चों में अगर आप जब तक काम नहीं करोगे तब तक इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। एकदम बिल्कुल नॉर्मल बच्चा जैसे अपना काम जो बच्चा खुद कर सकता है उसके लिए बच्चे को घर पे एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ता है। बच्चे के अटेंशन बढ़ाना होता है, इमिटेशन बढ़ाना होता है, बच्चे को मतलब ब्रेन की ग्रोथ करना चाहिए, एक्टिविटी करके थिंकिंग स्किल पे काम करना चाहिए, तब जाके बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है। और ये रास्ता हमें थेरेपिस्ट दिखा सकता है। थेरेपिस्ट के पास सारे नॉलेज होता है, उन्होंने जैसे जैसे एक्टिविटी बताता है ऐसे हमें करना चाहिए। तो अगर हम घर पे कराता है तो बच्चे बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए उसके बाद खुद को माँ को ही पता लग जाता है अभी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पेरेंट्स आप लोग ये मत सोचो जे हमारा बच्चा माइल्ड है तो हम शायद 1 साल जाएंगे तो हमारा बच्चों में 1 साल थेरेपिस्ट के पास ले जाएंगे, थेरेपिस्ट बच्चे को एक्टिविटी कराएगा और मेरा माइल्ड बच्चा जल्दी से ठीक हो जाएगा। दिमाग से ये बात हटाना है। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, मतलब सीवियर हो, माइल्ड हो और मॉडरेट हो, ये मैटर नहीं करता है। आपको हमेशा ये देखना है मेरे बच्चे को जो नहीं आता है मैं खुद पकड़ के सिखाऊंगी। तो माइल्ड बच्चे को क्या आता है बहुत जल्दी सीख जाता है, मॉडरेट भी बहुत जल्दी सीखता है, लेकिन सीवियर बच्चा साल लगा लेता है, ये तफात होता है। तो सीवियर बच्चों के पीछे भी अगर पड़ा रहे हम साल भर, सीवियर बच्चा भी सब कुछ सीख जाता है जैसे अथर्वा ने सीखा। तो अथर्वा की इम्प्रूवमेंट की भी वीडियो मिलेगा और अभी क्या क्या प्रॉब्लम है उसके भी वीडियो मिलेगा। तो थोड़ा टाइम लगता है अथर्वा के ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ। बाद में ही मिलेगा आप लोग को अथर्वा की कितना इम्प्रूवमेंट किया अथर्वा ने और क्या प्रॉब्लम रह गया। तो पेरेंट्स ऐसे होता है, आप 1 दिन भी जा सकते हो वीक में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको घर पे काम करने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचो मैं हफ्ता में 1 दिन जाती हूँ अथर्वा की मम्मी शायद 3 दिन गई इसलिए अथर्वा इतना इम्प्रूवमेंट किया। नहीं, मेरे बच्चा इम्प्रूवमेंट इसलिए किया और थेरेपिस्ट ने हमें एक्टिविटी बताया और हम घर पे एक्टिविटी कराया। घर पे अगर एक्टिविटी नहीं कराया होता तो अगर मैं 3 दिन की 4 दिन 6 दिन भी जाती थी मेरे बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। मैंने एक बच्चा देखा अपना आँखों से, अथर्वा जहाँ पर जाती थी थेरेपी लेने, तो वहाँ पर वो बच्चा आता था, वो भी सीवियर बच्चा था,
लेकिन 2 साल मेरे सामने वो बच्चा थेरेपी कराए, लेकिन एक वर्ड भी नहीं बोलना आता था और स्थिर नहीं बैठ सकता था। मतलब इतना हाइपर था, इधर उधर और बुलाने से भी आई कांटेक्ट नहीं देता था, हैंड फ्लैपिंग, मतलब ज़रा सा भी चेंज। 2 साल अगर थेरेपी, उसका माँ भी ऐसे ही था, घर पे एक्टिविटी नहीं कराती थी, तो वो सारे मतलब लोग से कराती थी। लोग दिल से नहीं करता है, एक माँ जो होता है जो बच्चे के लिए दिल से एक्टिविटी करता है और बाकी लोग अपना पैसा कमाने के लिए एक्टिविटी करता है। ये बात पेरेंट्स आप लोग को दिमाग में बैठाना चाहिए। अगर आप टीचर रख लोगे, अगर आप घर पे थेरेपिस्ट को बुलाओगे तो कितना घंटा करेगा? 40 मिनट या 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप खुद करोगे तो पूरा टाइम, पूरा दिन में जितना टाइम होगा, अगर जितना टाइम चाहो आप करा सकते हो। इसलिए बहुत ही जल्दी बच्चे को इम्प्रूवमेंट आ जाता है। 5 साल मैंने मेहनत किया, अभी मेरे लिए आसान हो गया। तो 5 साल में मैं थोड़ी सोचा था कि 5 साल एक्टिविटी करके फिर मेरे को भी थेरेपिस्ट के पास जाना बंद हो जाएगा। मैंने तो सोचा 15 साल। तो भगवान की दया से मैं इतना मेहनत किया और मेरे अंदर शक्ति दिया भगवान ने, तो अथर्वा 5 इयर्स तक थेरेपिस्ट के पास जाके अभी अथर्वा बिल्कुल घर में ही है और मैं अपना टेक्निक से उसको जो कुछ भी सिखाती हूँ सीख जाता है। आज अथर्वा को लेके मैं एप्लीकेशन देने के लिए स्कूल गया था, तो सारे टीचर से मिला के लाया। सारे टीचर अथर्वा को हक किया, बहुत प्यार किया और सारे टीचर बोला अथर्वा बिल्कुल परफेक्ट बच्चा जैसे अभी नॉर्मल क्लास में बैठेगा। तो मतलब वो स्पेशल टीचर था उन लोग, तो उन लोग बहुत खुश है, बोल रहा है जे अथर्वा और एक बच्चा, ये 2 बच्चा बिल्कुल जनरल में मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ बैठेगा। इन लोग को स्पेशल कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मुझे बोला अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, अथर्वा की क्लास की जो स्पेशल टीचर था उन्होंने बोला जे कोई भी ज़रूरत है तो आप फ़ोन पे मेरे साथ बात कर सकते हो। तो भगवान की लाख लाख शुक्र है, जो स्कूल में अथर्वा पढ़ता है वहाँ का टीचर लोग ही बहुत अच्छा है अथर्वा को और मुझे बहुत हेल्प करता है। उन लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हर एक प्रॉब्लम उन लोग सॉल्व कर देता है, मेरे साथ खड़ा रहता है। कोई भी परेशानी हो, मैं जैसे जैसे बोलती हूँ उन लोग मेरे को हेल्प करने आ जाता है। जैसे अभी मैंने बोला अथर्वा को मैं गेट पे नहीं छोड़ूंगी, अथर्वा को मैं क्लासरूम पे जाके छोड़ना चाहती हूँ, तो उन लोग बोल रहे ठीक है, उसके लिए भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ऐसे है, हर एक टीचर हमें मदद करता है, तो इसके लिए टीचर के साथ अच्छा से बिहेव करना चाहिए। मैं तो बहुत ही सॉफ्टली बिहेव करती हूँ मतलब टीचर लोगों के साथ। हर एक टीचर, मैं जहाँ जहाँ गई, सिर्फ मैं जो थेरेपी सेंटर में गया था वहाँ से मुझे हेल्प नहीं मिला, ऊपर से मेरे को लूट लिया था। लेकिन बाकी मैं जहाँ पर गई, जिससे बात किया, हर एक थेरेपिस्ट, हर एक लोग मुझे हेल्प किया। तो पेरेंट्स आप लोग अच्छा से काम कराइए, बहुत जल्दी आपका बच्चा भी बोलने लगेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा, फिर आपको भी आप भी घर बैठ के एक्टिविटी करा पाओगे, तब भी आपका बच्चे को थेरेपी बंद हो जाएगा। किसी के बात सुन के थेरेपी सेंटर जाना बंद नहीं करना, थेरेपिस्ट से काम लेना है, घर पे एक्टिविटी करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम है थेरेपी सेंटर जाके थेरेपी नहीं करा सकता है और किसी को प्रॉब्लम है जो गांव में रहता है उसके आसपास कोई थेरेपी सेंटर नहीं है, पेरेंट्स हमारा वीडियो अगर शुरू से लास्ट तक फॉलो करोगे और एक्टिविटी नोटबुक में लिखोगे और एक्टिविटी बच्चों के साथ कराओगे, मैं 100% गारंटी देती हूँ, आपसे मैं वादा करती हूँ एक माँ होके आपका बच्चा भी अथर्वा से आगे जा सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है, तो आप काम करते रहो, खुद को ही पता लग जाएगा आपको बच्चे को साल में कितना मतलब कितने साल थेरेपी लेना चाहिए। और डेज में जो 3 दिन लिया था, डेज में आप 1 दिन भी ले सकते हो, 2 दिन भी ले सकते हो, 3 दिन भी ले सकते हो, लेकिन घर पे आपको ज़रूर करना है बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए। थेरेपी सेंटर के ऊपर डिपेंड करोगे तो फिर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चे का एज बढ़ जाएगा। इसलिए घर पे हमें करना है, घर पे करोगे तो बच्चा छोटा एज से जितना कवर करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बच्चे को, उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो आज यह तक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू एक्टिविटी लेके मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।